जिंदगी में सुख और दुख हमेशा लगे रहते हैं। अगर सुख है तो दुख भी आएगा और दुख है तो सुख भी आएगा। और हम सब परेशान रहते हैं, कभी शरीर से तो कभी पैसों से। और ऐसा नहीं है कि कोई घर कह दे कि भाई हम परेशान नहीं हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है और हमें तो भाई सब संपत्ति और सुख और शारीरिक सुख सभी से हम संतुष्ट हैं। तो ऐसा नहीं है भाई। अंबानी भी है ना, इतना कमा रहा है तो वो भी परेशान है। उसका जो बेटा है ना अनंत अंबानी, वो अपने शरीर से परेशान है। तो ये तो ज़िंदगी की एक रीत है। सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, बादल है तो बरसात है, ज़मीन है तो उपजाऊ है। अगर कोई खंडर ज़मीन होगी तो हम उसे सही करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारी ज़मीन खराब है। मेरा कहने का मतलब है, जयपुर से पारासर धाम एक ज़िला पड़ता है, वहाँ से एक 10 साल का बच्चा, 9 से 10 साल का बच्चा है जो कि धीरेन शास्त्री की कॉपी कर रहा है और अपने आप को बता रहा है कि हनुमान जी की कृपा उस पर है और उसको वो शक्ति प्राप्त हो गई है जो बागेश्वर धीरेन शास्त्री पर है। हनुमान जी को इन्होंने अपना गुलाम बना रखा है और हनुमान जी इनका हाथ पकड़कर इनको पर्ची बनवाते हैं। यूट्यूब पर ये वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। लोग परेशान होते हैं तो कहते हैं विनाश क्या लिया, विपरीत बुद्धि। तो जो परेशान होते हैं उनको तो यही समझ में आता कि ये समाधान निकालेंगे मेरे जीवन का। तो 2-4 चीज़ें सीख लो। सामने वाले को एक ही तो चीज़ सुनना है आपके मुंह से कि आप परेशान हो, आपके काम नहीं बढ़ रहा है, व्यापार में आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, घर में शादियाँ नहीं हो रही हैं। ये तो सभी घर में मिलेगा आपको। लेकिन ये 9 साल के बच्चे ने, ये 9 से 10 साल का बच्चा है, इसके माँ बाप ने, इसके परिवार के, इसके चाचा ने, सब ने एक बहुत अच्छा सा इस बच्चे को पढ़ा दिया। उसका आत्मविश्वास देखिए कि वो किसी से भी बात करता है वही ताल ठोक कर, जैसे कि धीरेन शास्त्री करते हैं। और हम ये नहीं कहते कि धीरेन शास्त्री ने भी भाई बाबा की कृपा है। तो ये दिमाग को पढ़ने की शक्ति होती है एक, कि हम आपके दिमाग को पढ़ लेते हैं कि आप किस चीज़ से जूझ रहे हो। आपके चेहरे को देखकर समझ जाते हैं काफ़ी लोग कि आपके भाव जो है ना आपके चेहरे पर, वो किस चीज़ के हैं। खुशी इंसान होगा तो अंदर से जो स्वस्थ होगा तो उसके चेहरे के भाव अलग होंगे, दुखी होगा उसके चेहरे के भाव अलग होंगे। और कोई और ज़्यादा दुखी होगा, किसी के परिवार का सदस्य नहीं रहा हो तो वो और ज़्यादा टूटा हुआ अंदर से होगा। तो उसके चेहरा, उसकी आँखें, उसके चेहरे के भाव बता देते हैं कि आप किस चीज़ से जूझ रहे हो। तो ये दिमाग को, यानी माइंड को पढ़ने का, जो माइंड रीडिंग भी बोल सकते हैं हम इसको, तो एक तरीका होता है। ये सीखा जाता है, किसी किसी को बचपन से मिल जाती है तरीका ये सीखने का, और किसी को सीखने पड़ती है। तो माइंड रीडिंग भी बोलते हैं हम इसको। तो ऐसी बातों पे ना फंसे और इन बच्चों को बढ़ावा जो दे रहे हैं पैसों कमाने के चक्कर में, एक नया धंधा ये खोल लिया है कि भाई हम तो बता देंगे तुम्हारे सुख दुख, तुम्हारे जीवन में चीज़ें कैसी होंगी, रोज़गार चलेगा, चलो चले जाओ, तुम्हारा तो रोज़गार चलेगा। तो भाई रोज़गार चलेगा, रोज़गार चलना हो तो चलेगा ना, काम से ढंग से करोगे आज, नहीं तो कल चलेगा। 12 महीने होते, 12 महीने में 4 महीने बरसात के होते, तो बरसात के महीने में अगर कोई चाहे कि रोज़गार नहीं चल रहा है, उसका कपड़ा का व्यापार नहीं चल रहा है, तो भाई कहाँ से चलेगा, बरसात का मौसम है। अगर हम सर्दियों के मौसम में चले जाते हैं, सर्दियों के मौसम में पूरी सर्दी के मौसम जब शुरू होती है नवंबर से, तो ऐसा नहीं है कि पूरे नवंबर से शुरू हो सर्दी और मार्च अप्रैल तक शादियां होती रहें। तो ऐसा नहीं है, बीच बीच में 15 दिन ऐसे भी आते हैं दिवाली के बाद कि जब कोई शादी वादी नहीं होती तो लोग कहेंगे भाई हमारी तो कोई बिक्री नहीं हो रही है, तो काम धंधा नहीं चल रहा है। हाँ, अगर आप नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं, तो बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आपके घर में तनख्वाह आएगी, आपको ड्यूटी जाओगे तो आपकी तनख्वाह बनेगी। अगर आप कहोगे घर पे बैठ जाओ फिर भी हमारी तनख्वाह नहीं आ रही है, तो ये आपकी गलत है सोच। तो ऐसे बाबाओं की झांसे में ना फंसे। हम हमेशा वीडियो बनाने में यही विश्वास रखते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा मार्गदर्शन करें इस चीज़ को लेकर, इन बातों को लेकर कि ज़िंदगी में जो जिंदा है, परेशानियाँ तो उसी के हिस्से में हैं। सुखी इंसान तो वो है जो मर गया, उसे क्या है एहसास, क्या सुख है क्या दुख है। दुख की असली पहचान है, जिंदा रहने की असली पहचान ही यही है कि वो जो दुखों से जो परेशान है उसे एहसास है कि वो जिंदा है। जो मर गया उसे एहसास नहीं है। उसको जला दो, फेंक दो, काट दो, कूट दो, जो भी कर दो, चील कौओं को दे दो, किसी को भी कुछ भी कर दो, उसे एहसास नहीं है सुख और दुख क्या होती है, तकलीफ क्या होती है। तकलीफ जिंदा इंसानों के हिस्से में आती है। और ये बक 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 जो करने बैठ जाते हैं ना, छोटे छोटे से बच्चे आजकल बैठ जा रहे हैं, भागवत करने के लिए बैठ जा रहे हैं, आपके पर्चा बनाने के लिए बैठ जा रहे हैं, और आप लोग जा रहे हो दूर दूर से, तो क्यों जा रहे हो आप? उन चीज़ों को देखो, कहाँ परेशानी हो रही, कौन सी चीज़ से गलती हो रही कि जो हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। कहाँ, अब भाई अनंत अंबानी से पूछ लो ना, वो अपने शरीर का इलाज नहीं करा पा रहा, कहाँ पैसों की कमी है क्या उसके पास? नहीं है ना। जब उनके पास पैसों की कमी नहीं है और वो अपने शरीर को सही नहीं कर सकते, तो दुनिया में हर व्यक्ति परेशान है भाई।
चाहे वो पैसा वाला हो चाहे गरीब हो। गरीब में चले जाओ तो वो सोचता है कि भाई पैसा आ जाए तो हम कुछ ये चीज़ें खरीद ले, वो चीज़ें खरीद। और अमीर के पास चले जाओ, वो कमाता कमाता इतना परेशान हो जाता जीवन में कि वो अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देता, इसलिए पेट के रोग पैदा हो जाते हैं। तो पेट के रोग से वो शरीर का रोगी बन जाता है। हमेशा हमारा उद्देश्य होता है कि आप लोगों को गुमराह होने से बचाया जाए। और आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देखते हो आप कमेंट में ज़रूर लिखा करें। आपको वीडियो कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताया करें। वीडियो शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और ऐसे ढोंगी बाबाओं के झांसे में ना आए। ये बच्चे को क्या नॉलेज बताइए। जयपुर से इसने एक पारासर धाम बना लिया और बाबा जी बजरंगबली को कह रहा है कि भाई बजरंगबली इनके कहने पे काम करते हैं। इसको कितना ज्ञान है भाई। बजरंगबली भी एक खिलौना बन गया आज के समय में हर किसी के लिए, कि कोई भी कहता था बजरंगबली की शक्ति है, बालाजी धाम है, बालाजी धाम पे आ जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई। बाबा की कृपा ऐसे ही मिलने लगी है और हर किसी के बाबा गुलाम हो गए हैं। तो एक आध दिन बजरंगबली इन लोगों को उठा उठा के पटके तो बजरंगबली को कोई नहीं कहेगा कि इनके गुलाम है। भैया ये लोग तो भैया यही बता रहे हैं कि इनके हाथ में बालाजी यानी बजरंगबली इनकी मुट्ठी में है, ये जो चाहे वो काम करवा सकते हैं। तो ऐसा ना करो। इनका धंधा पानी है। आपके धंधे पानी को बंद करके घंटों आपका इंतजार करवाएंगे, एक दरबार लगाएंगे, घर इनका बनेगा। देखना आज वो इतना गरीब है कि उसके घर में अभी ढंग से घर मकान भी नहीं, आने वाले समय में महल अटारी उसके होंगे और आपका पैसा उसके जेब में जाएंगे। क्योंकि आप जाएंगे तो अपना खुद का समय बर्बाद करेंगे, सफ़र में बर्बाद करेंगे समय, वहाँ पर बैठ कर समय बर्बाद करेंगे, फिर लाइन में खड़े होंगे, फिर भूखे रहेंगे, फिर पेशियाँ शुरू करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से चलेंगे तो कुछ चढ़ा कर भी आएंगे। तो झोली किसकी भर रही है भाई, जो बाबाओं की। तो ऐसे बाबाओं से सावधान रहें। हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि आपको समझाएं, इन चीज़ों से बचाएं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा।